जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुना जिले में जो दिव्यांगों ने निर्णय लिया है मध्य प्रदेश की सभी दिव्यांगों की सहमति से, उसके अंतर्गत हमारे गुना जिले के संपूर्ण जो जनप्रतिनिधि हैं उनके यहाँ सहभोज करके अपनी पीड़ा को सुनाना था। इसी क्रम में आज हम सिंधिया कार्यालय पहुँचे हैं। हमें बड़ी पीड़ा है मन में कि महाराज साहब हमारे साथ में नहीं है, जबकि सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ भोजन किया था। लेकिन महाराज साहब ने जो जनप्रतिनिधि भेजे हैं उनके समक्ष हम हमारी बात रखना चाहते हैं। माननीय महाराज साहब श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 साल से प्रदर्शन करते चले आ रहे दिव्यांगों की मांगों को पूरा करने के संबंध में माननीय महाराज साहब, यह पत्र नहीं है बल्कि दिव्यांगों की भावनाएं हैं। यह भावना एक सांसद के लिए नहीं है और ना ही कैबिनेट मंत्री के लिए है, बल्कि यह एक परिवार के सदस्यों द्वारा अपने मुखिया को अभिव्यक्त की जा रही अश्रुपूर्ण भावना ही नहीं बल्कि हृदय की नाराजगी भी है। यह राज्य की प्रजा के द्वारा अपने महाराज को भेजे जा रहे कष्ट एवं पीड़ा है। महाराज साहब, मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन अपनी मांगें मनवाने के लिए विगत 3 साल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। गुना जिले के दिव्यांगजनों के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों ने 3 साल पूर्व मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एक दिव्यांग स्वाभिमान पैदल यात्रा निकाली थी, जिसमें घिसट घिसट कर दिव्यांगजनों ने 40 किलोमीटर का सफर तय किया था। शासन ने इस यात्रा को रोकने के लिए तत्कालीन पंचायत मंत्री को भेजा। दिव्यांगों के नहीं रोकने पर पुनः पंचायत मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को भेजा। इसके बाद भी दिव्यांग नहीं रुके तो तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने दिव्यांगों का एक प्रतिनिधिमंडल बुलाकर सारी मांगें मानने का न केवल आश्वासन दिया था बल्कि संबंधित विभागों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए थे। लेकिन हमारी 16 मांगों में से केवल 6 मांगों के ही निर्देश विभागों द्वारा दिए गए थे। बाकी 10 आधारभूत मांगें अभी भी पेंडिंग हैं, जिसकी फाइल हम आपको 2 बार उपलब्ध करा चुके हैं तथा अपने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को पत्र भी लिखा है। इन मांगों को पुनः आपकी ओर भेज रहे हैं। महाराज साहब, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 15,51,000 दिव्यांगजन निवासरत हैं, जबकि वर्तमान में मध्य प्रदेश में दिव्यांगों की संख्या 20 लाख से भी अधिक है। महाराज साहब, दिव्यांगों के लिए शासन ने कई कानून बनाए हैं, कई योजनाएं बनाई हैं, परंतु सब जानते हैं कि दिव्यांगों की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। फिर समझ में यही नहीं आता कि आखिर इन कानून और इन योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है। सरकार वास्तविक दिव्यांगों तक इसका लाभ क्यों नहीं पहुंचा पा रही है। दिव्यांग शारीरिक रूप से तो कमजोर है ही, भाई मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। महाराज साहब, सरकार ने विकलांगों को दिव्यांग नाम देकर समाज में दिव्यांगों को एक प्रमुख स्थान दिया है, जिसे हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि दिव्यांगों में ईश्वर ने अतिरिक्त शक्ति प्रदान की है तथा अतिरिक्त बुद्धि भी दी है, इसीलिए उसका नाम दिव्यांग रखा है। तो शासन उस बुद्धि का उपयोग क्यों नहीं कर रही है? क्यों दिव्यांग बेरोजगार हैं? क्यों दिव्यांग भीख मांगने को बेबस हैं? क्यों दिव्यांग शोषित हैं? क्यों दिव्यांग पीड़ित हैं? क्यों दिव्यांग लाचार हैं? क्यों कोई सुनने वाला नहीं है? चुनाव के समय में दिव्यांगों के लिए कई घोषणाएं की गई, कई वादे किए गए, लेकिन अभी तक सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। बार बार दिव्यांगजन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कलेक्टर महोदय को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को ज्ञापन देते रहते हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता है। मध्य प्रदेश सरकार की हम सराहना करते हैं कि मध्य प्रदेश की आधी आबादी लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के रूप में 1250 दे रही है। हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सरकार किसान भाइयों को 10,000 किसान सम्मान निधि उपलब्ध करवा रही है। हम मध्य प्रदेश सरकार की सराहना करते हैं कि सरकार 80% आबादी किसान और महिलाओं को सहायता कर रही है। लेकिन हमें दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की है, कष्ट इस बात का है, दर्द इस बात का है, संवेदना इस बात की है कि मात्र 3% की आबादी भीख मांगने के लिए बेबस है, अपना गुजारा करने के लिए बेबस है।
शिक्षा अर्जित करने के लिए बेबस है, बच्चों को शिक्षा अर्जित कराने के लिए बेबस है, यहाँ तक कि दोनों टाइम का भोजन करने के लिए भी बेबस है। माननीय मध्य प्रदेश के समस्त दिव्यांगजन ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त 230 विधायकों को अपनी पीड़ा से अवगत करा रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि सरकार से हमारी मांगों को पूरा करवाने का कष्ट करें। महाराज साहब, जब घर में कोई एक सदस्य दिव्यांग होता है तो उसका दुख पूरे परिवार को सहन करना पड़ता है। इसलिए यह समस्या केवल दिव्यांगजन की नहीं है, बल्कि जन जन की है, जनता के महत्व की है, लोक महत्व की है। संपूर्ण प्रदेश में हो रहे दिव्यांगजनों के विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए इस ज्वलंतशील लोक महत्व के विषय को मुख्यमंत्री को अवगत कराने की आवश्यकता है। अतः संपूर्ण मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन आपसे निवेदन करते हैं कि आप न केवल दिव्यांगों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखें, बल्कि दिव्यांगों के प्रतिनिधिमंडल को आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलवाने की कृपा करें। हमें आशा और अपेक्षा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप दिव्यांगजनों की इन मांगों को पूर्ण करवाने का कष्ट करेंगे। साथ ही स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए कलेक्टर महोदय को सख्त निर्देश देंगे। फिर भी यदि सरकार नहीं मानती है तो नेशनल हाईवे पर धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम किया जाएगा। और यदि सरकार दिव्यांगजनों पर बल प्रयोग करती है और दिव्यांगजनों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो समस्त मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन एक निश्चित दिनांक को, जिस प्रकार भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में लाला लाजपत राय ने कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था, उसी प्रकार सरकार पेंशन वापस करो के नारे के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन पेंशन को भीख में दी गई राशि समझकर पेंशन को वापस करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी।